अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपने सुन लिया होगा और डेफिनेशंस वगैरह जो मैंने थोड़ी सी करवाई थी वो आपने याद भी कर ली होंगी। आज हम उसी से आगे चलेंगे, लेकिन आज का काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको खुद ब खुद मिल जाए। कमेंट्स में कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आपने जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी तो उसमें आपने रेक्टेंगुलर अरे का जिक्र किया है। तो पहले मैं उस बच्चे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाह रहा हूं। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल के अंदर ये आमने सामने वाले जो लेंथ्स हैं ये बराबर होती हैं। जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी और जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की एक किस्म है। स्क्वायर हम किसको कहते हैं? ये रेक्टेंगल की एक किस्म है। Square is a type of rectangle in which all sides are equal. चारों साइडें इसकी बराबर होती हैं। यानी ऐसी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। और ये एंगल 90-90 के होने चाहिए। 90-90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी कंडीशन है साथ चारों साइडें बराबर हों और एंगल जो हैं वो चारों 90-90 के बराबर होने चाहिए। तो चूंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की टाइप है, तो जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्क्वायर आ जाता है। इसकी आप मिसाल यूं दे सकते हैं जिस तरह हर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर एक इंसान होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है वो प्रोफेसर भी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। ठीक है, तो इसी तरह हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन के अंदर रेक्टेंगुलर अरे का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया था, अरे फॉर अरेंजमेंट। ओके, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक्स जो मुख्तसर तरीके से लिखते हैं उसको खोल के लिखने का तरीका बताया था, उसको ज़रा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है AIJ और फर्ज किया कि इसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। यह मुख्तसरन तौर पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मुख्तसरन तौर पर हम ऐसे लिखते हैं। अगर इसको हम खोल के लिखें तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो जरा मुलाहजा कीजिए। इसको लिखने का तरीका यह है कि देखें, इसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। ये दूसरी रो शुरू हो गई, ये तीसरी रो शुरू हो गई। कल हम ये फैसला कर चुके हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम रोज कहते हैं, ये रोज हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, लंबी लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम्स हैं। तो इसकी देखो बेटे 3 रोज, 1 2 3 रोज और 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। अब यहां पे हम ये जो IJ है ये कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए, ये पहली रो है ना, जो ये जो पोजीशन होती है ना, ये रो को जाहिर करती है। पहली रो, ये वाला एलिमेंट कहां पे पाया जाता है? पहली रो और पहले कॉलम पर पाया जाता है, इसलिए हम इसको A11 के साथ डिनोट करेंगे। अब ये देखिए, ये वाला एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम पे पाया जाता है, इसको A12 के साथ डिनोट किया जाएगा। ये पहली रो है लेकिन कॉलम तीसरा आ गया है, इसको A13, ये पहली रो और चौथा कॉलम। अब यहां पे आ जाए। अब ये दूसरी रो शुरू हो चुकी है। दूसरी रो है, पहला जो है एलिमेंट वो रो को जाहिर करता है। दूसरी रो, अब ये कॉलम कौन सा है? पहला, तो A21 आ गया। और ये दूसरी रो, दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो, तीसरा कॉलम, दूसरी रो, चौथा कॉलम,
अब ये तीसरी रो शुरू हो चुकी है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। तो ये है इस मैट्रिक्स को ऐसे खोल के लिखने का तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है? फर्ज किया कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, लेट ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और मैं फर्ज कर लेता हूं इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यानी डायगोनल के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बड़ा जरूरी है। तो ये लिख भी लें, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए आई जे, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब को जरा इस फॉर्म में लिखें, जरा इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 रोज 3 कॉलम हैं, तो A11, A12, A13, ये पहली रो, ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, ओहो ओहो ओहो, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब ये वाले जो एलिमेंट है इसमें देखें, I1 1 2 2 3 3, जब आप ये कोई स्क्वायर लेते हैं तो इसके 2 डायगोनल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह इसके भी 2 डायगोनल हैं, एक ये वाला, ये डायगोनल है मैट्रिक्स का। तो इसमें जो एलिमेंट हैं फॉर डायगोनल के लिए ए आई जे, फॉर डायगोनल ए आई जे फॉर आई इज इक्वल टू जे, आई और जे आपस में बराबर होंगे। और ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल। इसका नाम है मेन डायगोनल। द एलिमेंट्स A11, A22, A33 are called diagonal elements, and this diagonal is called, and this diagonal is called main diagonal. और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल। और इसका एक और नाम भी है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, 3 नाम है इसके। जो दूसरे वाला डायगोनल है, ये वाला जो बनता है, जिस तरह ये वाला दूसरा डायगोनल है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी डायगोनल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये लें जी,
इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल। हमारा जो कंसर्न होगा वो मेन डायगोनल के साथ होगा। आगे जो हमने डिस्कशन करनी है वो हमारी इसके साथ जो है ना ये रिलेटेड होगी। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं जी। अब हम जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स को ये जो मैंने सारा लिखा है इसको पहले मैं ये यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहां पे एलिमेंट को हम i और j के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जब हम ये कहते हैं कि इफ i इज इक्वल टू j तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही तरह के एलिमेंट होंगे। इसमें A11 कंसीडर होगा, A22 कंसीडर होगा, A33, क्योंकि i और j दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि i और j आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि वो इस तरह के एलिमेंट होंगे। जब हम ये कहते हैं कि aij इफ i इज नॉट इक्वल टू j तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें i और j आपस में बराबर नहीं होते, मसलन A12 13 21 23, इस तरह के जो ना एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये जो आपके पास डायगोनल ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें i और j आपस में बराबर हैं, i और j आपस में बराबर हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें i और j आपस में बराबर नहीं हैं। जिसमें i और j आपस में बराबर नहीं हैं उनको 0 के बराबर पुट कर दो। ये देखें, ये इसमें i और j बराबर नहीं है, इसकी जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया। A11 इसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। इसमें भी i और j बराबर नहीं है, 0 पुट कर दिया। इसमें भी i और j बराबर नहीं है, 0 पुट कर दिया। ये दोनों बराबर हैं, इसको एज इट इज लिख दिया। इसमें दोनों बराबर नहीं हैं, 0 पुट कर दिया। इसमें दोनों बराबर नहीं हैं, 0 पुट कर दिया। दोनों बराबर नहीं, 0 पुट कर दिया। ये दोनों बराबर हैं, एज इट इज आ गया। तो ये वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके अंदर ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इनमें से कोई एक आध एलिमेंट 0 भी हो जाता है, मसलन अगर ये 0 हो जाता है तो इसको भी डायगोनल कहेंगे। अगर ये 0 हो जाता है तो इसको भी डायगोनल कहेंगे। तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। अब ये देखें, इसको अगर मैं यूं लिख दूं A11 0 0 0 A22 0 0 0 0, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं A11 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये सारे कम से कम एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखें एग्जांपल 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये क्या हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स की हैं। अब जो है ये जो कुछ मैंने लिखा है, अब आप जरा डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखें, फर्ज किया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू I J बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो यह है कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर एन। एन से मुराद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसको जरा गौर से देखें, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0,
यानी ए आई जे 0 के बराबर होने चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब ये देखिए ये सारे क्या हैं, इसमें आई और जे आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। ये उसने कहा है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड एटलीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0। जब आई और जे आपस में बराबर हो, जब आई और जे आपस में बराबर हो, तो इनमें से कम एक एलिमेंट जरूर नॉन जीरो होना चाहिए। सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, एक भी नॉन जीरो हो सकता है। तो ये थी डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की। एक दफा फिर रिवाइज करता हूं। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। इसमें ऐसे एलिमेंट जिसमें i और j बराबर नहीं है वो 0 होने चाहिए, और जिसमें i और j बराबर हैं वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। उनमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। दैट इज सम एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल में बी 0। प्रिंसिपल डायगोनल के कुछ एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके कुछ एलिमेंट 0 के बराबर हो सकते हैं। ओके, अब जो है अगली डेफिनेशन, जो डायगोनल मैट्रिक्स से आगे जो डेफिनेशन निकलती है उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लेट, इसके तकरीब ये सेम टू सेम यही वर्ड जो है ना ये आपने याद रखने हैं और इसमें थोड़ी सी चेंज कर देनी है आपने। लेट ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी इसकी n रोज और n कॉलम है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज इक्वल टू, ये 0 आएगा यहां, ए आई जे इज इक्वल 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के, कोई नंबर है आपका, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। ये के कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा। एंड ए आई जे के बराबर होगा इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी अगर आई और जे बराबर हैं, आई और जे जब बराबर होते हैं तो हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इन एलिमेंट्स का शक्ल सेम होनी चाहिए, इन एलिमेंट की शक्ल सेम होनी चाहिए। अगर यहां पे के है, यहां पे भी के, यहां पे भी के होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। note it that k जो है ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये 1 होता है तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। वो इसके बाद मैं डिफाइन करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स की देखें जी, एग्जांपल 2 0 0 2, ठीक हो गया। उसके बाद 3 0 0 0 3 0 0 0 3,
तो इस तरह के जो हैं मैट्रिक्स उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक 4 ऑर्डर की एग्जांपल ले लेते हैं, -4 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 -4. These are the examples of a scalar matrix. Now we shall define identity matrix क्या होता है। ये देखें, अब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज के दो नाम हैं, उसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं। जो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ आपने के की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की ये खास किस्म आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर सिर्फ 1 1 आ जाए डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेट A is equal to Aij be a square matrix of order n if Aij is equal to 0 for all I not equal to j, and यहां पर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, एंड Aij is equal to 1 if I is equal to j, then the matrix is said to be identity matrix. Identity matrix. It is denoted by I. इसको हम I के साथ डिनोट करते हैं, I। तो जब मैं I2 लिखता हूं तो I2 से मुराद क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 से क्या मुराद होगा, 3 रोज 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय I4? इसके अंदर 4 रोज और 4 कॉलम्स आ जाएंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया I4। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का है। अब आगे हम डिफाइन करते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज नल मैट्रिक्स? नाउ वी डिफाइन नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसका एक और नाम भी है, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, R0 जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो कोई भी मैट्रिक्स होता है ना आपके पास, फर्ज किया ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स of a matrix जो है चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों के लिए है। इसके लिए जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। ये इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, देन the matrix is called null matrix। और इसको डिनोट करेंगे हम O के साथ। इट इज डिनोटेड बाई O।
इट इज डिनोटेड बाई ओ, ओ के साथ डिनोट करेंगे। अब ये देखें, जब हम लिखते हैं ना O2, तो O2 से मुराद 2 रोज 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। O3 से मुराद 3 रोज 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी गलत बोल गया मैं, नल मैट्रिक्स। O2 से मुराद 2 रोज 2 कॉलम वाला नल मैट्रिक्स। O3 से मुराद 3 रोज 3 कॉलम वाला नल मैट्रिक्स। और जब मैं लिखता हूं, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गए ना, तो अगर रेक्टेंगुलर हो, इसमें देखें दोनों का नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 3, ये भी नल मैट्रिक्स है, इसको हम O23 के साथ डिनोट करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो ये था नल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब मेरा ख्याल है कि हमें आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर देना चाहिए। कल मैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करूंगा, और डेफिनेशंस का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। डेफिनेशन अभी इसकी काफ़ी हैं। अभी इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, फिर इसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, सिक्यू हर्मिशियन, ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस का सिलसिला थ्रू आउट द चैप्टर जारी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका मैं इस्तेमाल करता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर उनका इस्तेमाल आएगा, तो क्वेश्चन से पहले जो है ये मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगा। लेकिन कल से मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।